पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो ख़त्म हो गई है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है 2014 से, उनका फोकस रहा है कि किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज। स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर जीसीसी की 161वीं बैठक में हिस्सा लेने रियाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। वहां पर भारत और जीसीसी के सहयोगी के बीच अहम समझौते पर बात हुई है, जिसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऑयल सप्लाई चेन और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, एस जयशंकर ने वहां पर साफ तौर पर कह दिया है, हमारे देश को धर्म के तौर पर नहीं लेना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और दोस्तों, एस जयशंकर ने साफ तौर पर सऊदी से भी वार्ता में कहा है, हमें ईंधन की जरूरत है, तुम ईंधन सप्लाई करो, और तुम्हें हथियार की जरूरत है, तुम हथियार हमसे लो। इस बात से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का अरब मुल्कों से भी पत्ता साफ कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पेट में कौन सा दर्द उठता है जो हर बात के लिए भारत को ही ब्लेम करता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो ख़त्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम ख़त्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडल ईस्टर्न पावर। Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। They talk about people, prosperity and progress. मजे की बात है, चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस व्हेन इट वांट्स टू गेट एंगेज विद द वर्ल्ड। कॉमन सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है, और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। सो इट मींस वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें, हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज वाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो वहां पे बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का। ठीक है जी। और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा है और वो सारी चीजें हैं। और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। कि एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी, एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है। सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड ए लार्जेस्ट मार्केट,
जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। वन, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडिल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए, लेकिन इंडिया उनको नई चीज दे रहा है जो मिडिल ईस्ट को चाहिए, दैट इज रिन्यूएबल्स, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। ये 3-4 चीजों पे इंडिया उनके साथ काम कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये चीजें जो हैं अरबियों को पसंद है स्टेट लेवल पे, अगर मैं आपको सही तौर पे बताऊं, कि दे बिलीव कि एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रिन्यूएबल आजकल वेस्ट को खुश करने के लिए जी हम बड़ा रिन्यूएबल एंड ऑल दैट, और वैसे भी इटसेल्फ भी इंडिया समझ, यूरोप से ज़्यादा मिडिल ईस्ट समझता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, वो खुद रिन्यूएबल पे जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उधर हीट शीट बड़ी है, विंड शिंड भी है, वहाँ पे समंदर भी उनके पास हैं जी। ये लेकिन आपको पता है कि सऊदी अरब और मिडिल इंडिया जो है वो मिलिट्री टर्म्स में भी बड़े करीब आ रहे हैं। मे बी पाकिस्तान बड़ा परेशान होगा, ठीक है जी, लेकिन ये चीजें जो हैं अब ये रियलिटी है। जो लेबर फोर्स इंडिया से केरला से जा रही है, जो लेबर फोर्स इंडिया से केरला से जा रही है, वो बड़े खुश हैं, सऊदीज एंड अमारातीज एंड बाकी कतरीज एंड वो जितने भी लोग हैं, वो इसलिए खुश हैं कि उनको पता है कि वो बड़ी काम की लेबर है। हमारी लेबर जाती है, वो जाके यहाँ तो मांगने शुरू कर देती है, यहाँ वो अपने उस चीज में है, उनका ध्यान है कि मिडिल ईस्ट का पैसा पाकिस्तान कैसे लेके जाना है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है, ये एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। मैं इसको देखते हैं, मैं, और आपको पता है इंडिया इज़राइल के ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इंडिया इज़राइल को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अरब वर्ल्ड चाहती है कि हमने आगे से मिडिल ईस्ट के साथ, इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ करना है। तो जिस मुल्क के साथ हम नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान देखें, हमने उनको कहा था कि पाकिस्तान जो है वो लेबॉर्टरी बनेगा, इस्लाम की लेबॉर्टरी बनेगा, हमने एक और डायरेक्शन में चल पड़े। आज वो समझते हैं यार ये तो इस काबिल ही नहीं है, इनको क्या करें, ये तो हमारे वो। हमने अपनी बेसिकली पोजीशन बड़ी कंप्रोमाइज कर ली और ख़राब कर ली, सच्ची बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।